अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन अम्मा बाद। एक भाई ने सवाल किया है कि एक हदीस मंसूब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो उसके बारे में वो पूछते हैं कि क्या ये जो हदीस है जो मंसूब है क्या वो सही है और क्या इसके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे कि ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद और शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी और इसी तरह इमाम तबरानी की जो अल-मुअजमुल औसत है और इसी तरह इमाम अबू नुआइम अल-अस्फ़हानी की हिलियतुल औलिया में है। उसमें यह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब दाखिल होते तो कहते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो सवाल ये किया गया कि क्या ये हदीस सही है और क्या हमें इस पे अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली पहला जवाब है, जैसे कि उलमाए हदीस जो इस फ़न के माहिरीन और मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने कहा है कि ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है, ये सहीह नहीं है, क्योंकि इसमें एक शख्स है जिसका नाम है ज़ियाद नुमैरी। इसके बारे में उलमा ने कहा है कि ये ज़ईफ़ है, सहीह नहीं है। जैसे कि इमाम यहया इब्न मईन, अबू हातिम, इब्न हिब्बान और बाकी उलमाए हदीस ने इसके बारे में कहा है कि वो ज़ईफ़ शख्स है। बल्कि इमाम अल-मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वो मुनकरुल हदीस है, यानी ज़ईफ़ से भी आला दर्जे का। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। और ये समझना कि रजब में ये दुआ करना खुसूसी और उसको सुन्नत समझ के करना ये दुरुस्त नहीं। और दूसरी बात ये है, ये याद रखें कि ये ज़ईफ़ होने के साथ साथ इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि ये दुआ सिर्फ रजब की पहली रात को कही जाएगी, बल्कि इसमें मुतलक दुआ के अल्फाज हैं। चुनाचे इन अल्फाज को बतौर यानी दुआ रजब में या उससे पहले भी कहा जा सकता है बतौर दुआ फ़कत। ये नहीं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यानी सुन्नत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, लेकिन आप बतौर दुआ रजब में कभी भी अभी भी आप कह सकते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व बल्लिगना रमज़ान व फ़ी शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इसमें कहने में कोई हरज नहीं है, लेकिन इसको सुन्नत समझ के नहीं कहना, बल्कि सिर्फ एक मुतलक़न जनरली एक दुआ समझ के करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन इज्तिनाब अफजल औला और अकमल है, जैसे कि बाज़ उलमा कहते हैं। और इसी तरह ये भी याद रखें, क्योंकि सलफ़ सालिहीन और मुहद्दिसीन और अइम्मा इज़ाम जब रमज़ान से पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें वो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह हमें रमज़ान यानी दिला दे, रमज़ान तक हमें ज़िंदगी अता कर दे। और वो ये दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, जैसे कि इमाम यहया इब्न अबी कसीर रहमहुल्लाह ने ये कहा। और इसी तरह इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह ने इसका ज़िक्र किया अपनी मशहूर और मारूफ किताब लताइफुल मारिफ के सफ़हा नंबर 148 में। और इसी तरह जब शेख यानी अब्दुल करीम अल खुदैर हफ़िज़हुल्लाह व रआह व अतालल्लाहु उम्रहु फ़ी ताअतिही बड़े किबार उलमा में से हैं और माशाअल्लाह ज़िंदगानी से भरपूर है आजकल, वो कहते हैं कि ये हदीस साबित तो नहीं, लेकिन अगर कोई मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ये दुआ करे और अल्लाह से ये दुआ करे कि या अल्लाह हमें रमज़ान नसीब अता फरमा, रमज़ान के सियाम व क़ियाम और अल्लाह के दरबार में रोना गिड़गिड़ाना, उम्रा करना, तरावी नसीब करने के लिए या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, या इसमें ये दुआ करने में कोई हरज नहीं, मुतलक़न दुआ समझ के, ना के सुन्नत समझ के, ना के कौले रसूल समझ के। क्योंकि दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने शरीयत ने उसमें थोड़ी सी दरगुजर और थोड़ी सी लचक दे के रखी है। लेकिन अफजल अमल ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदइया कहें, बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक तक अल्लाह ताला हमें ज़िंदगानी नसीब कर फरमाए और अल्लाह ताला हमें रमज़ान में क़ियाम और सियाम और तरावीह और बाकी इताअत और बाकी इबादतों की भी तौफ़ीक़ दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।